नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत बहुहारा गोपी सिंह पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि नवल किशोर यादव जी। आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, यहाँ विकास के लिए जो पैमाना है जिसमें बताया जाता है कि इस तरह से विकास होना चाहिए, उस विकास के पैमाने पर यह पंचायत कितना खरा उतरा है। मैं आप दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपको इस पंचायत के सामाजिक स्तर पे जो विकास हुआ है उस विकास की स्थिति से अवगत कराएंगे। हम आप दर्शकों से आग्रह जरूर करेंगे कि आप चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सूचनाएँ आपको मिल रही है उसमें सार्थक रूप से अपने सहयोग करते हुए इस पंचायत के विकास में अपना अपना योगदान करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। नवल जी, मैं एक बार जानना चाहूँगा, पंचायत जिसमें कि 20 वर्षों से लगभग पंचायती राज व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हो रहा है, सरकार योजनाएं भी ला रही है। इसमें आपके पंचायत में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पंचायत में सड़क की स्थिति कैसी है, क्योंकि यह बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है और पहले भी यहाँ सड़क की स्थिति में दिक्कत है। वर्तमान स्थिति कैसी है, कैसा रहा आपका पंचायत में सड़क की स्थिति? 15 सालों की अपेक्षा आज की स्थिति में बहुत बदलाव हो गया है। आज हमारे पंचायत की सड़क की स्थिति में बहुत अच्छे प्रगति में हो गया है। हाँ, हम जिस प्रकार का योजना आया सड़क में, जैसे मनरेगा हो चाहे 14 पंचम हो, उससे हमने पंचायत में सड़कों का विकास पूर्ण कराया है। कुछ अंश बाकी है, बेहतर स्थिति है। तो नवल जी, अभी आपके यहाँ कितने सड़क ऐसे हैं जो कच्ची सड़क अभी बची है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कच्ची सड़क हमारे यहाँ बची हुई है। अभी मनियारपुर गांव में बिरित की तरफ जो जाती है, जो शिवहर से कांटेक्ट मिलती है, वहाँ आज बिल्कुल कच्चा है, वहाँ कोई कार्य नहीं हो पाया है। विधायक फंड से हुआ है, चूँकि बड़ा सड़क है। दूसरे योजना से होना है। एक रोहुआ ग्राम है जो मेन सड़क से गांव में जाती है, वहाँ भी नहीं हो पाया है। बड़ी सड़क है हाँ, वो भी बड़ी सड़क। पंचायत के अंतर्गत जो सड़क है उसमें क्या स्थिति है? पंचायत में सब हो गए? पंचायत के जो सड़कें हैं उसमें लगभग 70% काम हमने करवा दिया है। 70% सड़क की स्थिति में। चलिए, तो मतलब आपके यहाँ सड़क की स्थिति संतोषजनक मानेंगे आप? संतोषजनक है, संतोषजनक है। तो यहाँ पर सड़क की स्थिति जो कि पहला पायदान जो सड़क की बात होती है वो इस पंचायत ने पार किया है। अभी 70% सड़कों पर काम हो चुका है। आगे भी अभी जो कार्यकाल बचा है, अभी समय तो बहुत नहीं है, लेकिन कुछ तो और सड़कें हो जाएगी। कुछ सड़कें भी बनेगी। अभी जो समय बचा है उस समय कुछ सड़कें बन पाएंगी। हाँ, तो इस कार्यकाल में सड़कें पूरी होंगी कुछ, और आगे भी जो अगर मौका मिलता है तो इस तरह से। क्या इस बार भी इलेक्शन में आप आ रहे हैं? आप लोग बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, तो आगे भी सहयोग अगर मिलता है तो सड़कें बनेंगे। मुखिया जी, हम सामाजिक स्तर पर अभी बात करना चाहते हैं आपसे, और योजनाओं की उस योजनाओं की जानकारी चाहते हैं जिससे कि डायरेक्ट लोगों को लाभ जुड़ा हुआ है। जैसे आवास योजना की बात यहाँ पर है, आपके यहाँ कितनी स्थिति कैसी है आवास योजना की, वो बताएं। योजना हमारे यहाँ भी बहुत सारे आवास बाकी है। बहुत सारे लोगों को घर अभी तक नहीं है, जो सूची में ही नाम नहीं है। उसमें जोड़ना बिल्कुल ज़रूरी है हमारे पंचायत में। यहाँ बहुत गरीब तबके के लोग हैं। जी जी, योजना का मैं अभी उसको नाम, इस बार जो लिस्ट नए तरीके से जो देना था, उस लिस्ट में सब लोगों का आया क्या? नहीं, सब लोगों का नहीं आया। कुछ लोगों का जो आवास सक्षम पूर्ण नहीं थे, कार्य करने में बहुत से आवास ढीला सिली करते हैं, चाह कर भी वो काम नहीं कर पाए, धीमी गति से थोड़ा किए और बाकी के बाकी ही रह पाया। जी, तो कितनी संख्या होगी जो लोग अभी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ लगभग ऐसे 1500 परिवार होंगे जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। 1500 परिवार होंगे। चलिए, तो ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। पंचायत स्तर पर 1500 परिवार को अभी भी आवास की ज़रूरत है, तो ये आंकड़ा एक बड़ा है। और हम आप दर्शकों के माध्यम से जरूर अपील करना चाहेंगे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से भी कि आप यहाँ आवास योजना की जो स्थिति है उस पर अपना सहयोग करते हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराएं। चूँकि सरकार का भी लक्ष्य है कि 2022 तक सभी लोगों को आवास उपलब्ध हो जाए, तो उसको पूरा किया जा सके। क्या बिल्कुल सही। सब सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक देना है, उसे में सब लोगों को पूरा कर दिया जाए, जुड़वा कर उसे पूरा करवा दिया जाए।
मुखिया जी एक बात बताएं, शौचालय आवास की स्थिति तो बताया 1600 बचे हैं, शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? शौचालय की हमारे यहाँ स्थिति लगभग 70% सही हो चुका है। कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो जानकर अपने शौचालय में नहीं जाते हैं, देहात के कुछ लोग। तो वहाँ तो कुछ गंदगी रहेगा, लेकिन 70% शौचालय लगभग घरों में बन चुका है। शौचालय की स्थिति, सार्वजनिक शौचालय भी बनाया है जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उसके लिए? सार्वजनिक शौचालय हमारे पंचायत में बहुआरा और मनियारपुर गांव में जो महादलित जो है उस माध्यम से 2 जगह बन पाया है, बना है। तो शौचालय के लेकर के आप संतुष्ट हैं अपने पंचायत को? अभी तो बाकी ही 30% है। अच्छा, वहाँ होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर घर को, हर परिवार को शौचालय चाहिए। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है, परिवार डिवाइड होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि बढ़ता जाएगा। इसलिए अभी भी बिल्कुल ज़रूरी है कि 30% कम से कम शौचालय अभी बने। तो आपका पंचायत अभी ODF घोषित हुआ कि नहीं? हो चुका हुआ है, ODF हो चुका है। चलिए, तो ये शौचालय की स्थिति है यहाँ पर, और कुछ शौचालय की आवश्यकता है, लेकिन संतोषजनक बात है 70% लोग, एक आंकड़ा होता है 70% लोग, 70% लोग बना चुके हुए हैं, बना चुके हैं। तो ये उसका यूज भी करते हैं, उसका यूज भी करते हैं जी। चलिए, तो ये एक आंकड़ा है अभी आपके सामने आया, 70% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर शौचालय बना है, लेकिन अभी भी 30% लोग, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जिसको कि पूरा करने का ज़रूरत है। एक बात बताएं मुखिया जी, अभी आवास की बात हम लोगों ने की है, शौचालय की बात भी की है, राशन को लेकर क्या स्थिति है? राशन कार्ड आपके यहाँ सभी लोगों को है जो ज़रूरत अभी भी हमारे यहाँ ऐसे जो 500 लोग हो गए जिनको राशन कार्ड नहीं है। अभी भी 500 लोग हैं जिनको राशन कार्ड, उनको राशन कार्ड चाहिए। इस बार जो जीविका के माध्यम से अप्लाई किया गया था उसमें आप लोगों ने अप्लाई करवाया? लोग उसमें अप्लाई करवाए थे, लेकिन सही ढंग से उसका बन नहीं पाया। हाँ, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका किसी में नाम नहीं है, किसी परिवार के सदस्य में नाम नहीं, उनका भी नाम नहीं जुट पाया है, किसी कारण से अपना छूट गया हुआ है जी। यूनिट कम है। हाँ। मतलब जो लोग आवेदन दिए थे, हाँ, एक किसी के नाम से आ गया, 2-4 लोग और छूट गए उसके साथ। हाँ, बाकी है, अभी भी बाकी है। अथी राशन कार्ड से वंचित है लोगों, उन लोगों को बिल्कुल ज़रूरी है जी। तो एक बात बताएं, अभी जो लोग खास करके चौपाल चूँकि समाचार जानकारी लेने का भी और जानकारी देने के लिए भी है, तो अभी जिन लोगों को यूनिट जुड़वाना है, क्या उसके बारे में प्रक्रिया अभी चालू हुई है? आपके प्रखंड स्तर पर जानकारी मिली? कुछ जो चुनाव था उसकी वजह से रुका हुआ था, लेकिन अभी सुनने हैं, पूर्ण जानकारी नहीं है कि खुलने वाला है, उनको अप्लाई फिर कराया जा का आदेश हुआ है। अब आगे क्या सरकार की नीति है, जो सरकार जो आदेश करेगी वही सही है। जो मैंने हमारे प्रखंड से जो पदाधिकारी लोग जो चाहते हैं उसी के हिसाब से होता है काम। अगर वो चाहे कि नहीं ये काम तुरंत हो जाए तो तुरंत हो जाएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं होता है। सब लोग तो सरकार के माध्यम से कोई भी काम होना है उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जरूर जरूर। चलिए, तो नवल जी होगा, और हम भी अपने दर्शकों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की हैं, तो आपके प्रखंड में भी वैसी बात होगी कि जिन लोगों को, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का नाम नहीं अभी तक जुड़ पाया है, राशन कार्ड में नहीं आया है, तो वो लोग पहले जिनका फ्रेश आवेदन भी कर सकते हैं, जिनका नाम कहीं भी नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है और परिवार अलग है तो। अदरवाइज अगर किसी का नाम कहीं पर जुड़ा हुआ है, इस कारण से नाम नहीं आ रहा है नए लिस्ट में, नए कार्ड पर, तो पहले अनलिंक कराएं उससे प्रपत्र ख भरकर, फिर अपने यहाँ अपने इस कार्ड के नाम के साथ अपना जुर्माने के लिए आवेदन करें। वो भी प्रपत्र ख में करना है, तो उससे मिल जाएगा निदान। नए आवेदन के लिए भी अभी समय आ रहा है, या जब भी शुरू हो जाए, क्योंकि बार बार समाचार आ रहा है कि उसमें हो रहा है और कई प्रखंडों में चालू भी संभवतः हुआ है, तो उसको लेकर के भी समय है, लोग बनवा सकते हैं। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही है। जो आ रहा है उसमें प्रपत्र क भर के, जिनके कहीं नाम नहीं है उनको ज़रूरी है, भर के उसको अपना जुड़वा सकते हैं। उसके लिए भी सरकारी कर्मी को मुस्तैद रहना होगा। पब्लिक जाता है काउंटर पर से वापस आ जाता है, किसी कारण से बहाना हो जाता है कि नहीं आज लिंक खराब है, तो कल ये नहीं है, तो फलना नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानी बढ़ती है। जनप्रतिनिधि उसमें कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि आवेदन वहाँ देना है, रखना है उनको। जरूर जरूर। तो ये समस्या नज़र आ रही है। अब दर्शकों के माध्यम से ज़रूर मैं पुनः कहना चाहूँगा, ये राशन कार्ड की बात है, यह उन गरीबों के निवाले की बात है जिनके यहाँ भोजन का अभाव है। उन्हीं लोगों को राशन कार्ड दिया भी जाता है जिनके यहाँ भोजन का अभाव है। तो अभी जितने लोग योजना से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिले, और जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है तो आपका फ़र्ज बनता है, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि लोगों को जोड़ दें और लोगों को लाभ पहुँचाएँ। तो ये अभी इस पंचायत की स्थिति है।
तो इसमें आप जरूर अपना अपना सहयोग करें। अब मुखिया जी अभी हमें बताएं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये भी सीधे लाभ देने की योजना है, और अगर आप जोड़ते हैं लोगों को तो उसको मिलेगा मदद, तो इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्थिति है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो आया उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जैसे लक्ष्मीबाई पेंशन, विधवा पेंशन, उन लोगों को पहले मिलता था, बाद में किसी का पीपी गड़बड़ हो, पीपी नहीं मिल पाया, चाहे किसी कारण से रजिस्टर पर मेंटेन वहाँ नहीं नेट पर चढ़ पाया, उन लोगों में कुछ कमी है, उन लोगों को भी उसमें कमी है, पूर्ण रूप से वहाँ पेंशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री पेंशन जो लागू किया गया, जिन लोगों को आवेदन कराया गया, उनमें लगभग वैसे लोगों को 70% से बेसी मिल रहा है। हाँ जी, तो देखिए मुखिया जी, जैसे आपकी पंचायत की समस्या है, ये मैंने देखा है आपके ज़िले में और जिला से बाहर भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार स्तर की ये समस्या है। जो लोग पुराने पेंशन योजना से जुड़े हुए थे, जिनका पहले ऑफलाइन मिलता था और ऑनलाइन की बात होने लगी, तो किसी कारण से उनका ऑनलाइन पर नाम नहीं चढ़ पाया, तो उन लोगों को दिक्कत, और ये दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है, उसका निदान ही नहीं निकल रहा है। बार बार मैं आग्रह करता हूँ आप दर्शकों के माध्यम से, संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से, कितने जगह से सीडी बनाकर पटना भेजने की बात की गई, सीडी बना, उसको जो है सो नए नए तरीके से आवेदन किया गया, हर एक का कागजात उपलब्ध करवाए गए बार बार, लेकिन इसका निदान नहीं निकल रहा है। तो हम आप दर्शकों के माध्यम से अपील करेंगे कि इसका निदान निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, जो लोग पहले से जुड़े हुए थे, उनको नहीं मिल रहा है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। कर्मचारी दोषी हैं। कर्मचारी अगर जागरूक होकर उस चीज़ को जनता जा रहे है उसको काम कर देंगे तो पूर्ण रूप में मिलेगा, लेकिन कर्मचारी लापरवाह रूप से काम करते हैं, इसलिए उनका नहीं जुट पा रहा है। एक बात जो मेरी जानकारी में है मुखिया जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कर्मचारी की भी बात है, क्योंकि हर चीज़ कर्मचारी ही करते हैं, नीचे से ऊपर तक की बात, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ ऐसी नज़र बातें आ रही है कि जिसमें एंट्री होता था, जो अभी मैं पुख्ता रूप से नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने उसकी तहकीकात नहीं की है, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है उसमें है कि अभी जो पटना में या जो भी उसका ऑफिस है, तो वहाँ पर एंट्री नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से भी दिक्कत हो रही है। ये जानकारी मुझे मिल रही है। आपको क्या इस तरह से कोई जानकारी है? हाँ, हम लोग कहे कि सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी जिसकी वजह से नहीं लोगों को मिल रहा है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। वो दोषी ब्लेम डायरेक्ट जनप्रतिनिधि पर लगाते हैं कि मुखिया जी नहीं चाह रहे हैं कि ये काम हो, लेकिन हम लोग चाह करके भी नहीं कहा। जब वहाँ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी होगी तो मुखिया जी लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि होना तो वहाँ से है, हम लोग को चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। जी, तो देखिए ये बात जो मुखिया जी ने कही है, आप दर्शकों के माध्यम से जरूर हम कहना चाहेंगे कि ये गड़बड़ी मुखिया जी की नहीं है। मुखिया जी का कहीं तो दस्तखत भी नहीं है आपके इस आवेदन पर, जो आवेदन आप राशन कार्ड को लेकर करवा रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में है एक जगह आपका तो सहयोग, लेकिन कहीं से भी आपको हटाने की बात मुखिया जी नहीं कर सकते, और आपके प्रतिनिधि हैं। एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखिए हर सॉफ्टवेयर, हर कुछ सरकार जनता के सहयोग के लिए करती है, और ऐसे लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के पात्रता रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज के किस स्तर से उनको ज़रूरत है पैसे की। जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो विधवा बहनें हैं, उन लोगों को जो पेंशन योजना सरकार ने दिया है उसका लाभ मिलना चाहिए। जो भी मिल रहा है मिलना चाहिए, और उस स्तर पर जो भी लोग हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जो इसमें दिक्कत दे रहे हैं, उसको भी समझकर निदान निकालने की ज़रूरत है। मैं बार बार आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं। मुखिया जी, आखिरी में हमने लगभग वो सारी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी है, चूँकि ये पहली मुलाकात है आपसे। आगे भी और सारी जानकारी हम आपसे लेकर लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, जैसे हमारे प्रश्न लोग पूछेंगे। अभी 7 निश्चय योजना, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है, उसकी क्या स्थिति है, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। जो है हमारे यहाँ लगभग पानी चालू हो गया हुआ है, 2-3-4 जगह जो है जहाँ के अभी टंकी ही नहीं हल पाया है, चूँकि उसकी राशि कमी है 3-4 जगह। जैसे महादलित टोला है, एक बहुआरा में वहाँ है, मनियारपुर में है, एक 14 नंबर पार्ट पड़ता है, बागमती का नहरी है, जो एक पार्ट उसमें पानी लायक नहीं, नदी इस पार उस पार है, तो वहाँ नहीं बन पाया है। बाकी जगह जो है हमारा बड़ी हल करके पानी चालू हो गया हुआ है। जी, तो आप इस योजना से संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ बाकी है, जो उन लोगों को भी पूरा हो तब संतुष्ट होंगे, जबकि सब लोगों को घर घर पानी पहुँच जाएगा। जी, तो वहाँ कुछ भी बाकी है। हम आग्रह करें कि वहाँ भी लोगों को हो जाए, उन लोगों को पानी मिले। चलिए, तो ये स्थिति अभी नवल जिसे मैंने बात की, यहाँ पर मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई, ये बहुहारा
गोपीनाथ बउहारा गोपी सिंह पंचायत है ये तेतरिया प्रखंड के अंतर्गत। और यहाँ पर हमने यहाँ की वर्तमान जो प्रारंभिक जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचाई है। अब दर्शकों से हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप कमेंट करें। देखिए ये कड़ी जुड़ी है। अभी हमने मुखिया जी से जो बात की, यहाँ जो प्रतिनिधि है मुखिया जी से उनसे जो बात की है, तो मैंने आपको बताया है कि चौपाल समाचार इस पंचायत तक पहुँच गया है। और यहाँ पर आप अपने स्तर से, अगर आप अधिकारी पदाधिकारी भी हैं और अगर आपको और कुछ जानकारी यहाँ से चाहिए, मुझे बताएं, मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं या पहुंचा रहा हूं, वो सीधे सीधे बिना किसी भी कटफट के या बिना किसी भी भेदभाव के मैं सामाजिक स्तर से बात पहुंचाता हूं और सकारात्मक तरीके से बात पहुंचाता हूं। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि ज़रूर कमेंट करें, पूछें, जानें, और मैं फिर इस पंचायत में आकर अपनी टीम के माध्यम से जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मुखिया जी आखिरी में जी आप क्या 7 निश्चय में जो कुछ रोड बाकी है, जो हमने बताया कि हाँ काम हुआ रोड बाकी है, तो हम आग्रह करें कि 7 निश्चय से भी उसको रोड को राशि मंगा करके उसको काम करवा दिया जाए। तो इसमें जो राशि की दिक्कत है वो उसको पूरा किया जाना चाहिए। 7 निश्चय में इन्होंने पानी की बात भी बताई, 1-2 जगह पानी अभी नहीं चालू हो पाया है राशि के कारण। दूसरा है कि सड़क निर्माण में भी कुछ सहयोग मिले, उसको लेकर के भी समस्या है, तो इसका भी निदान निकलना चाहिए। मुखिया जी आखिरी में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी भी बीती है, बाढ़ की समस्या से भी लोग जूझ के निकले हैं और आगे भी इस तरह की समस्या आ ही रही है, कोई अभी निदान कोरोना का भी नहीं निकला है, क्या संदेश देना चाहेंगे ये बताएं। संदेश देना चाहें कि एक जो सरकार का गाइडलाइन है कि हमको दूरी बना के, सबसे पहले एक तो महामारी है, उसमें बचने के लिए हम खुद जब स्वच्छ रहेंगे, मास्क लगा कर रहें, दूरी बना कर रहें, इस जब तक काम करेंगे तब तक हम लोग यह समय हमारा 1-2 साल बीतेगा, उस पर दवा वैक्सीन निकलेगा, उस पर उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको वहाँ निगाह रखना है कि हम संक्रमण से बचे रहें। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है और आपने अपनी सारी जानकारी हम तक शेयर की है, हमारे दर्शकों के बीच शेयर की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना है। आगे भी ऐसी जानकारी को हम लेकर आते रहेंगे। आपसे एक आग्रह जरूर करेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार चौपाल समाचार को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर लें। यदि आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो कर लें। ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। सभी जगहों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। आप अपना नाम, अपना जो प्रखंड का नाम और पंचायत का नाम लिखकर मैसेज करें, हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ेंगे और चौपाल से आप जुड़ जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।